विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। पूर्व अंकों में हमने देखा कि किस प्रकार से इस समस्त सृष्टि की जो आदि शक्ति है, जो शक्ति का स्रोत है, वह परमपिता परमात्मा है और उन्हीं के ज्ञान से आप्लावित समस्त धरा और जीव जंतु जो प्रकाश पा रहे हैं, माने समस्त भूमंडल चर अचर जगत जो गति कर रहा है, अचर की भी अपनी एक विशेष गति तो होती ही है। तो मूल स्रोत जो है, जिनके कारण से समस्त गतियां हो रही हैं, जो मूल में है, जो आधार हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटिशः हम नमन करते हैं। और जब सर्वोच्च सत्ता उन्हीं की है, तो फिर हमारे अंदर अहंकार कैसा, अभिमान कैसा? मनुष्य किस बात का अभिमान करे, किस बात के लिए स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करे, और क्या कर सकता है? क्या उस परमपिता परमात्मा के सम्मुख अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है? क्या इतनी सामर्थ्य है इस मनुष्य में है? तो उत्तर सहज ही मिलता है, कदापि नहीं। हम ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमने देखा कि परमपिता परमात्मा किस प्रकार से समस्त सृष्टि के मूल में है, समस्त गति के मूल में है, और जब सब कुछ का आधार वही है, तो मनुष्य को अहंकार क्यों? फिर हम तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम, फिर हम इस भाव में कि सब कुछ जब उस परमात्मा का दिया है, तो हमें तो त्याग पूर्वक भोग करना है, इस भाव से हम अपने जीवन को जिए। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, और धन की लालसा ना करें, लालच ना करें, दान पूर्वक उपभोग करें, जितना आवश्यक है उतना। तो जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में क्या होता है? ऐसे क्या घटित हो जाता है मनुष्य के जीवन में कि जो दान पूर्वक अपने सभी उपयोग करने लगता है, वस्तुओं का उपभोग करने लगता है, तो उसके जीवन में क्या घटित हो जाता है, और वो किस प्रकार से कर्म करता है, और उसके कर्म किस श्रेणी में आ जाते हैं? क्या उन कर्मों का फल उसको मिलता है व नहीं मिलता है? तो अगले ही मंत्र में उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या बात कहती। सबसे पहले तो हमें एक विधान दिया, विधि। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, वो विधि और निषेध के विषय में हमें बताते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। कुर्वन्न एव इह, इह अस्मिन् लोके। कुर्वन्न क्षत्रिय प्रयोग है, लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे
एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, उसमें वर्तमान काल में प्रत्यय होते हैं तो करता हुआ अर्थ आता है। कुर्वन्न करता हुआ वर्तमान में, कुर्वन्न एव इह करता हुआ ही, इह अस्मिन् जगति, अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे, इस संसार में कर्म करता हुआ ही, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत, जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, सनंत का प्रयोग है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा, इस सूत्र से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है, करने की इच्छा। तो जिजीविषेत इच्छा करे किसकी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। जिजीविषेत और शतम यह सूत्र कार्य करते हैं सारे, तो जिजीविषेत श को 6 हो जाता है, तो शतम समाह, समा, समा कहते हैं जो वर्ष के लिए आता है समा, तो शतम 100 वर्ष तक। तो मनुष्य जीने की इच्छा कैसे करे, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए इस संसार में। संविधान दे दिया जीवन का, और क्या चाहिए। कुछ कहते हैं हम तो 60 वर्ष के हो गए और अब हम तो रिटायर होंगे, सरकारी कार्यक्रम ऐसा ही है, 60 साल के बाद आपको रिटायर कर देंगे। अब तो और आयु की सीमा और कम करते जा रहे हैं, 58, 55 ऐसा भी किए कई जगह। प्राइवेट सेक्टर में तो शायद 50, 55, और अपनी आर्मी जैसे होती है तो वहां तो बॉर्डर से जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वहां तो युवा जोश चाहिए एकदम। हालांकि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, कुछ जल्दी ले लेते हैं, नहीं तो सेवा देने चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेवा देते ही हैं। तो जो रिटायरमेंट की जो उम्र है, सेवानिवृत्त होने की जो उम्र है, ये आयु कैसे निर्धारित हो गई, जबकि शास्त्रों में तो 48 वर्ष के ब्रह्मचारी के विषय में कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी देदीप्यमान, प्रकाश पुंज की तरह प्रतिभा संपन्न, समस्त जगति को अपने आलोक से प्रकाशित करने वाला, ज्ञान के आलोक से। जब महाभारत काल का युद्ध हुआ तो लगभग जितने भी, चाहे अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, योगेश्वर श्री कृष्ण, सभी की आयु लगभग 85 से 100 वर्ष के बीच में थी। वो युद्ध लड़ते थे। और पितामह भीष्म वो 185 वर्ष से अधिक अवस्था के थे। फिर क्या ऐसा, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी 5000 वर्ष पुरानी बात है। जब हम 200 करोड़ वर्ष की सृष्टि की बात करते हैं तो 5000 वर्ष कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। 185, आप कल्पना कीजिए वर्तमान समय में 85 वर्ष का व्यक्ति चल नहीं सकता, और 185 वर्ष के पितामह भीष्म इतना भीषण युद्ध करते थे कि अच्छे अच्छे सेनानी, सेनापति उनके सामने पानी मांगते थे। भुजाओं में इतना बल, संकल्प शक्ति, इतनी दृढ़ वीर्य शक्ति, इतनी प्रबल प्रचंड वेग, इतना आप सोचिए। और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, अभी कुछ साल पहले की बात ही है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में। लगभग 60 वर्ष के लगभग अवस्था उनकी, और शरीर में कितना बल। एक राजा आए, वो कहने लगे कि आपके शरीर में कितना बल है, दिखाइए। तो उन्होंने तलवार से प्रहार किया, किसी बात पर क्रोधित होकर के, क्योंकि राजा की बात ऋषि ऐसे थोड़ी मानते हैं। कोई आकर बोलने लगे कि चलिए आप शक्ति का प्रदर्शन करो, तो ऋषि ऐसे थोड़ी होते, वो अपने स्थान पर रहे। तो किसी बात से क्रोधित होकर के उन्होंने तलवार का प्रहार किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तलवार को पकड़ लिया और तलवार को दोनों हाथों में लेकर के अपनी जंघा के ऊपर ऐसे मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजा भड़क गए और अपना अपमान महसूस हुआ, ऐसा सोच करके सभा से उठकर जाने लगे।
तो जब राजा जा रहे थे और घोड़ों के ऊपर बैठ गए और चलने लगे और सारथी ने घोड़ों को हाँकना शुरू किया, सारथी जोर जोर से घोड़ों को डांट रहा है, सारथी हाँक रहा है और घोड़े जा नहीं रहे। घोड़े हिनहिना रहे हैं जोर जोर से, बहुत ताकत लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं। तो राजा पीछे मुड़कर देखता है तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी एक हाथ से रथ का पहिया पकड़कर प्राणायाम भर करके पैरों को भूमि पर जमा करके खड़े हुए हैं एक हाथ से, और दोनों घोड़े ताकत लगा रहे हैं और रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। अनेक उदाहरण है। और वो कहते हैं जो भी षड्यंत्र किए गए उनको विष दिया गया, जिससे कि उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट किया गया, बहुत पीड़ा के साथ। बहुत बुरा षड्यंत्र उनके खिलाफ किया। एक बार नहा करके आ रहे थे, मार्ग में कुछ पहलवान कर रहे थे पहलवानी, तो विनोद में ही कुछ पहलवानों ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, थोड़ा दिखा दो हाथ, दो दो हाथ हो जाए। तो मुस्कुरा करके उनके पास गए और कहा लो मेरा गमछा थोड़ा निचोड़ दो। गमछा, छोटी सी तौलिया थी वो जिससे नहाते थे, तो वो गमछा होता है। जो बिहार प्रदेश के और इधर पूर्वोत्तर भारत के व्यक्ति हैं वो अच्छे से जानते हैं, गले पर रखते हैं, गर्दन में डाल के रखते हैं गमछा तौलिया। तो उत्तर भारत की तरफ उसको तौलिया ऐसे बोल देते हैं, लेकिन गमछा बड़ा फेमस, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। तो उन्होंने अपना सूती गमछा जो सामान्य रूप से नहाने के बाद वो निचोड़ते थे, सामान्य रूप से जो निचोड़ते थे, उसी गमछे को कहा उन पहलवानों को कि लो इसमें से जरा पानी की एक बूंद निकाल दो। पहलवान हंसने लगे। वो गए और पहलवानों ने लिया और उसको निचोड़ा। पहलवान ताकत लगाए और उसमें से एक बूंद पानी भी ना निकले। तो ऋषि दयानंद ने कहा लाओ गमछा मुझे लाओ। तो उन पहलवानों के बीच में ही और गमछा एक हाथ में ही लेकर के इतनी जोर से उसको भिंचा कि उसमें से कई बूंद पानी की नीचे टपका दी और फिर चले गए। सभी पहलवान लज्जित से होकर के शांत हो गए। बल प्रदर्शन करने के लिए नहीं था ऋषियों के पास, बल का सदुपयोग करने के लिए। और वर्तमान समय में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धाचार्य श्री जी महाराज क्या बल में किसी से कम है? और बल केवल एक प्रकार का नहीं होता, कोई शारीरिक बल नहीं है। और अपने अवस्था वाले व्यक्ति से आज भी बल में भी कोई कम नहीं है। जितना पुरुषार्थ वो करते हैं प्रातः काल से, कोई व्यक्ति आके उनके साथ में ही कर ले पुरुषार्थ, इतना व्यायाम आदि ही कर ले, जितना स्टैमिना तगड़ा है, जितना व्यायाम करने के बाद सामान्य व्यक्ति की श्वास फूल जाती है, कर नहीं पाता, हाथ पैर कांपने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, वो उन सभी प्राणायाम आसन व्यायामों को करते हुए सहज रहते हैं और उनके प्रवचन चलते रहते हैं, अपने कार्यों को भी करते रहते हैं, उनके जो जो लाभ हैं वो भी बताते रहते हैं और स्वतः करते भी रहते हैं। कितने निष्णात होंगे वो, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और श्वासों पर कितना नियंत्रण होगा कि कितने भी तीव्रता से व्यायाम कर रहे हो, तुरंत बाद सहज होकर के बोलने लगते। ऐसे नहीं लगता कि श्वास चढ़ गया हो और जी 2 मिनट लगेंगे उसको नॉर्मल होने में, ऐसा नहीं। आप सोचिए, ये तो हमारे सामने की बात है, आंखों से देख लीजिए आप। और जिसको लगता हो कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं तो करो, पहले उनके साथ कीजिए और अपना स्टैमिना चेक कीजिए। ये तो सीधी सीधी बात है, कहते हैं ना सीधा चैलेंज, हाँ तो वैसा है
कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, सारे आसन करने, सारे व्यायाम, प्राणायाम, फिजिकल फिटनेस। और ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई, केवल 100 में से 1% बताई। और हर प्रकार से बल में, जिस प्रकार के बल से एक सफल पुरुष को जाना जाता है, उस प्रकार के बल के विषय में आप बस सोचिए और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी का स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए और बल के विषय में सोचिए। धन बल, जन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, जो भी राजनीतिक बल, वो प्रयोग नहीं करते, समय आने पर कभी कभी करते। और जब जब क्या है, सत्ताएं बदली। मतलब बात कहने की ये है, तो कोई उसका ऐसा नहीं है घमंड है, बात ये है कि बल कितने प्रकार का होता है। ऋषियों के पास तो रहते ही है बल। जो ऋषि सच्चे हैं, अपनी बात के पक्के हैं, वैदिक पद्धति से जीवन को जीते हैं, ऋषियों के अनुसार, ऋषियों के बताए मार्ग के अनुसार अपने कर्मों को करते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है उनको। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक। इस मंत्र को वो कहते भी हैं और इस महावाक्य को अपने जीवन में आत्मसात करके आचरण पूर्वक उसका दिग्दर्शन भी कराते हैं, केवल शब्दों से नहीं, स्वयं के जीवन से। परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी बोलते हैं, कहते हैं कि एक कर्म की ध्वनि 1000 शब्दों की ध्वनि से तीव्र होती है। तो ऐसे महापुरुष हमारे सामने हैं कि अपने कर्मों की ध्वनि से संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर देते हैं कि एक मनुष्य क्या इतना कर सकता है, इतने सारे क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। सोचते रहते हैं और वो कर रहे हैं। और अभी तो क्षेत्रों की सीमा का कोई नियमन नहीं हुआ है कि बस इतने ही क्षेत्रों में करेंगे। अभी तो क्षेत्र भी बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे चुनौतियां सामने आती हैं, विकल्प सामने आते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। ईश्वरीय प्रेरणाएं जैसे जैसे आती रहती हैं, उसी के अनुरूप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और चूंकि हृदय में सभी के हित की भावना है, सभी का कल्याण चाहते हैं, तो सभी की भावनाएं, जन जन के अंतरतम की जो भी कोमल संवेदनाएं हैं, आध्यात्मिक भावनाएं, वो सभी उनमें जुड़ जाती हैं। और ऋषियों के संकल्प से हम सभी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो संकल्प केवल ऋषीय संकल्प नहीं हो जाता, वो ईश्वरीय संकल्प बन जाता है। भगवान जी के माध्यम से संकल्प आया ऋषियों के हृदय में, और जन जन उस संकल्प को फिर अपनाने लगता है, क्योंकि वह संकल्प पवित्र होता है। उन संकल्प में किसी की नीयत में कोई खोट नहीं होता। जन कल्याण की भावना से जो संकल्प किए जाते हैं, वो निश्चय ही पूरे होते हैं। हम तो देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम का अर्थात हम आप सभी। तो कहा कि किस प्रकार से हम ऐसा करें कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समा, कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए इस संसार में हम जीने की इच्छा करें, 60 वर्ष में रिटायरमेंट लेने की नहीं। तो आप कहेंगे तो क्या सरकार से लड़े जा करके, जिसने रिटायरमेंट दे दिया? लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो एक व्यवस्था है, वो भी चलानी है। वर्तमान समय में व्यक्ति की औसत आयु 75-80 वर्ष होती है, तो 60 वर्ष की अवस्था में रिटायरमेंट करते हैं, फिर 10-15 साल आध्यात्मिक साधना कर लो अपना आराम से, क्या दिक्कत है। हालांकि यह तो जीवन भर का विषय होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपके सबके अपने अनुभव होंगे ही कि समय नहीं मिलता, सुबह से जाते हैं, जो जिस कार्य में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, वो सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं, रात्रि तक आते हैं, फिर दैनिक
दिनचर्या आदि घर परिवार के कार्य सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते करते ही रात्रि हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। व्यक्तिगत जीवन का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत जीवन का तात्पर्य यहां मैं सेल्फिश नेचर होना नहीं कह रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन का तात्पर्य है ध्यान साधना से कह रहा हूं कि शांत बैठकर भगवान जी के ध्यान में रहें, कुछ देर तो रहें। हालांकि दो प्रकार से भी साधना हो सकती है। किसी को समय भी है और शांत बैठ करके यदि वो नहीं कर पा रहे हैं ध्यान साधना, तो उनके लिए एक मार्ग और भी बताया है, सेवा के कार्य को करते रहें। जो भी निष्काम भाव से सेवा के कार्य हैं उनको करते रहें। धीरे धीरे सेवा करने से चित्त की शुद्धि होगी और ध्यान साधना में मन लगने लगेगा स्वतः ही। तो कहा कि 100 वर्ष तक यदि हम कर्म करने की इच्छा करते हैं तो वो कर्म कौन से हैं? ये जो बात कही है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, इस संसार में 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा करें। कर्म कौन से करें? और फिर क्या बताया अगली पंक्ति में? एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति, एवं त्वयि तुझमें, एवं त्वयि न अन्यथा, कुछ भी इससे अतिरिक्त, इतः इससे, अन्यथा इससे अतिरिक्त और कुछ भी तुझमें करने के लिए नहीं बचा। एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, इससे अतिरिक्त करने के लिए कुछ भी नहीं है तेरे पास। ये एक विचार है बस। तो 60 वर्ष में जो रिटायर हो जाते हैं वो वेद के उपदेशों को, उपनिषद के संदेशों को समझें कि 100 साल तक तो उपनिषदकार कह रहे हैं कर्म करो। कर्म ठीक है, एक व्यावसायिक दृष्टि से आपके पास कर्मों को विराम दिया गया है, तो केवल जीवन व्यावसायिक कार्यों के लिए ही नहीं है। सामाजिक कार्य कीजिए, समाज सेवा के कार्य में मन लगाइए, आध्यात्मिक सेवा के कार्य में मन लगाइए, अपनी स्वयं की सेवा में मन लगाइए, परमार्थ में जीवन को जिए। ये भी तो संदेश देते हैं ताकि आपको 60 वर्ष की अवस्था तक दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने ऊपर अधिक ध्यान देने के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए समय कम मिला है। तो अतः अब हम आपको आपकी सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र कल्याण के कार्यों के लिए और निस्वार्थ, निष्पृह और निष्काम कर्म करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है और उसका सदुपयोग कीजिए। यह संदेश भी तो है। विश्राम का अर्थ तो सेवानिवृत्ति नहीं है। सेवा एक पर्टिकुलर कार्य को, जिसको एक विशेष उत्तरदायित्व को जो आप निर्वाह कर रहे हैं, उससे थोड़ा मुक्ति ही तो किया है। सामाजिक उत्तरदायित्व से तो मुक्त नहीं किया, आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से तो मुक्त नहीं किया। तो ऐसे फिर क्या कहा? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं सवा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति। तो ये जो न कर्म लिप्यते नरे, और वो कर्म मनुष्य को लिप्त भी नहीं होंगे, अर्थात मनुष्य उन कर्मों से बंधा हुआ नहीं रहेगा। न कर्म लिप्यते नरे, नर में, मनुष्य के अंतर्गत, मनुष्य में, मनुष्य जीवन में वो कर्म लिप्त नहीं होंगे। वो लिप्त नहीं करते हैं वो कर्म मनुष्य को। कौन से कर्म? प्रश्न उठेगा ना कि जी कर्म की बात तो गई, कर्म कौन से? वो ऐसे कौन से कर्म है जिनको करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें और उन कर्मों को करने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं है हमारे पास, और इस प्रकार से जो कर्म हम करेंगे वो कर्म का हमें कोई फल भी नहीं मिलेगा। अर्थात वो कर्म का जो बंधन है, यहाँ न कर्म लिप्यते नरे का अर्थ है जो कर्म करते हैं और वो हमारे बंधन का कारण होते हैं, तो न कर्म लिप्यते नरे। तो मनुष्य में तो वो कर्म बंधन का कारण बनेंगे ही नहीं। सीधे सीधे उपनिषद के ऋषि बोल रहे हैं। तो प्रश्न उठेगा, वह कौन से कर्म है जो मनुष्य के बंधन का कारण बनते हैं, और वह कौन से कर्म है जो मनुष्य के बंधन का कारण नहीं बनते हैं, मनुष्य को बंधनों से मुक्त करने का कारण बनते हैं? वह कौन से कर्म है? तो जो कर्म मनुष्य को बंधनों से युक्त करने का कारण बनते हैं उन्हें सकाम कर्म कहा जाता है। और जो कर्म, ध्यान से सुनिएगा, जो कर्म मनुष्यों को बंधनों से युक्त करते हैं वह सकाम कर्म कहलाते हैं, और जो कर्म
मनुष्य को बंधनों से मुक्त करते हैं वह निष्काम कर्म कहलाते हैं। अर्थात कर्म तो आपको करना ही, कर्म से विराम नहीं, बस निष्काम कर्म आपको करने हैं। तो निष्काम कर्म क्या होते हैं, सकाम कर्म क्या होते हैं, इस विषय में अगले अंक में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं कि हम अपने जीवन में कर्म को अपनाएं, अधिक से अधिक कर्म करें, समाज कल्याण के कार्य करें और अपने मन के भावों को पवित्र रखें और जितना भी कर्म करें प्रभु को अर्पण करें। तो इस भाव से हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य और उसका फल बहुत ही अच्छा होगा, आध्यात्मिक फल होगा, दैवीय फल होगा और हमारे आध्यात्मिक साधना को, आध्यात्मिक चेतना को ऊंचा उठाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, होगा, उसको संबल प्रदान करेगा। तो आइए हम सभी के जीवन में समाज सेवा के कार्य और हमारी जो दिव्य चेतना है हम उसको भी उठाने के कार्य में विशेष प्रगति करें, विशेष ध्यान दें, विशेष साधना करें। हम प्रतिदिन की साधना को कभी न छोड़ें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट योग यज्ञ आदि के लिए समय अवश्य निकालें। समय लगे तो 1 घंटा 2 घंटा भी करें, लेकिन नियम जरूर बनाएं कि अवश्य करना ही करना है। इससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली आती है। हमारे अंतरतम की गहराई में एक महान आनंद का अनुभव हमें प्रतिपल होता रहता है। हमारे सभी के जीवन में सदैव ईश्वरीय प्रेम निरंतर प्रतिपल हमें अनुभव होता रहे। इन्हें शुभ भावों के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबको नमस्ते।